भारत का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO हिमालय की ऊंची चोटियों, दुर्गम पहाड़ियों और घाटियों में बड़े पैमाने पर सड़क, सुरंग, पुल, हवाई पट्टी आदि बना रही है। ये सब चीन के साथ संभावित टकराव के तहत हो रहा है। 2020 में गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ, उसके बाद भारत ने अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है हिमालय में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। बेस ऑफ स्ट्रक्चर के लिए भारत लगातार मजबूत कर रहा है। चीन दशकों से तिब्बत और शिनजियांग में सड़कों, रेल का एक बड़ा ही ढांचा खड़ा कर दिया है। पहले ही भारत की नीति थी कि सीमा पर सड़कें न बनाई जाएं, अन्यथा दुश्मन के लिए ये आसान होगा, उसका फ़ायदा उठा पाएगा। रक्षा मंत्री एंटनी ने 2012-13 में कहा था कि हम सड़कों का निर्माण इसलिए नहीं कर रहे हैं बॉर्डर पर कि चीन अंदर घुस आएगा। ये रणनीति थी भारत की, और ये रणनीति शुरू से रही भारत की। इसी के तहत 62 में हवाई जहाज़ का प्रयोग शायद नेहरू ने नहीं किया था और भारत हार गया। खैर, वर्तमान भारत अपने ढांचे में लगातार विकास कर रहा है और चीन का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। 2025 में BRO का जो बजट है वो 810 मिलियन डॉलर तक है। हज़ारों किलोमीटर सड़कें, दर्जनों हेलीपैड और कई हवाई अड्डों को बनाया जा रहा है। जोजिला सुरंग जो लद्दाख को साल भर आवाजाही की तरफ सुनिश्चित करेगी, यह 14 किलोमीटर का एक सकरा सुरंग है, जिससे साल के 12 महीने में हमारी सेना के साजो सामान और रसद सामग्री वहाँ पहुँच सकेगी। न्योमा एयरबेस जो लद्दाख में है, चीन की सीमा से मात्र 19 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर C-130J बड़े हरक्यूलिस विमान उतर सकते हैं, जिस पे माल और सैनिक दोनों जा सकते हैं। भारत का बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन लगातार सुरंगों का निर्माण कर रहा है और हिमालय की बर्फीली चोटियों तक सेना की पहुंच को आसान बना रहा है। ये खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल की है, भारत की नहीं है, और इससे लगता है कि वर्तमान सरकार अपनी रक्षा रणनीति में काफ़ी व्यापक बदलाव कर चुकी है और भारत की सीमा सुरक्षा के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है। चीन से आज नहीं तो कल युद्ध अवश्य होगा और चीन की तैयारी भी इस तरह से है। गलवान में जो मात खाई थी चीन ने, उसके सैनिक लगातार अभ्यास कर रहे हैं कि कम हवा में कैसे काम करें। नमस्कार साथी।